सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि लॉकडाउन 4.0 जो अगला लॉकडाउन है और ये एंड्रॉइड वर्जन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ये कब खत्म होगा, यानी ये अनिश्चित काल तक चला जाएगा। आपको किसी को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो रुक नहीं सकता, इतने भयंकर लॉकडाउन की स्थिति में, इतने भयंकर कोरोना की स्थिति में भी क्या हुआ है, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट लॉन्च कर दी है, लोगों को एग्जाम देने जाना है, यानी किसी भी तरीके से पढ़ाई रुक नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या योजना बनाया है कि आगे चल के पढ़ाई कैसे होगा, उस बारे में हम आपको आज समझाएंगे। और देखिए, इस बारे में अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने जो जो प्लान किया है वो आपको हमारे निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर वो समझा चुके हैं। देखिए, एचआरडी के बाद फाइनेंस समझा रहा है, ये देखिए ये भी आपको लॉकडाउन का प्रॉब्लम ही है, समझ लीजिए। सरकार भी इस समय कुछ थोड़ा अजीब ढंग से काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसको समझिए, निर्मला सीतारमण जी आपको क्या समझाती हैं। हालांकि उनकी इंग्लिश तो बहुत कम ही लोग को समझ में आती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा उनको, अगर वो नहीं समझा पाते हैं तो उसके बाद उसको मैं ब्रीफली अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। तो पहले उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। PM E-Vidya program for multimode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class. One class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use will be made of radio also. Special e-content for visually and hearing impaired children. This is going to be one of the very big step forward, and I personally feel very touched by the HRD's attempt to ensure that Divyang children also get equal access to good quality education. So special e-content for visually and hearing impaired children, and the top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start online courses, will be automatically allowed to start online courses by 30th May 2020. I remember speaking about this particular aspect during the budget also. सरकार जो है, एचआरडी मिनिस्टर ने ये प्लान किया है कि एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसका नाम है पीएम ई विद्या प्रोग्राम, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप आपको क्या करेगा, दीक्षा ऐप आपको ई टेक्स्ट बुक और ई बुक आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए आपको सभी ग्रेड की बुक्स वगैरह उसमें आपको मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके या उसमें आप ओपन करके आप अपनी लॉगिन आईडी करके आप उसमें लॉगिन करके उसको चला सकते हैं और आप अपने बुक को उसमें पा सकते हैं। उससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, पढ़ाई की जो निरंतरता है वो बनी रहे, इसके लिए सरकार बहुत योजनाएं बना रही है, बहुत कोशिश कर रही है। आप साथ देंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद सरकार ने जब आपको ये प्रोवाइड किया बुक, तो बुक से तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जाहिर सी बात है। बुक को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, टीचर चाहिए, और टीचर कैसे मिलेंगे, स्कूल तो बंद है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार का दूसरा योजना ये है कि सभी क्लास के बच्चों के लिए एक एक टीवी चैनल प्रोवाइड करेगा, जो D2H के माध्यम से आपके तक पहुंचेगा सभी क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। सभी क्लास यानी 1 to 12 क्लास के बच्चों के लिए, सभी क्लास के लिए एक एक टीवी चैनल होगा, जहां पर सभी टीचर्स आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। और आपको वहां पर सोचिए, ये केंद्र सरकार का फैसला है, तो कोशिश यहां पर वही रहेगा कि वो लोग सुपर स्पेशलिस्ट टीचर को रखें जो हर तरह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हों, ठीक है। तो सरकार ने आपको बुक भी दे दिया, सरकार ने आपको टीचर भी दे दिया, आप अच्छे से सरकार के साथ सरकार के योजनाओं को लाभ उठाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद सरकार, देखिए भारत एक ऐसा अभी भी देश है जहां पर अभी भी बहुत जगहों पर अविकसित क्षेत्र है, यानी वहां पर अभी भी टीवी और हमारे मोबाइल ऐप इसका यूज करना बहुत ही कठिन बात है। तो ऐसे कंडीशन सरकार ने रेडियो को और व्यापक प्रयोग करने की कोशिश किया गया। सरकार द्वारा रेडियो को और व्यापक प्रयोग करने के लिए कोशिश किया जाएगा, जिसमें उन्होंने क्या सोचा है, जिसमें उन्होंने सोचा है कि रेडियो के माध्यम से सारे ग्रेड्स के बच्चों को उसी तरह एक एक टीचर आके रेडियो में पढ़ाएंगे, यानी रेडियो के थ्रू उनको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और उस रेडियो से दीक्षा ऐप और टीवी चैनल का पूरी तरह से सूचनाओं को प्रसारित किया जाए, ताकि सबको इस बात का पता चले, ठीक है दोस्तों। टीवी से भी पढ़ सकते हैं, ऐप से भी पढ़ाई के लिए हमें ई बुक मिल गया, और रेडियो भी इसमें मदद करेगा। इसके साथ
सरकार का सबका साथ सबका विकास प्रोग्राम के तहत इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग तो अभी स्वस्थ बच्चों की बात करें, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो देखने और सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने स्पेशल ई कंटेंट प्रोग्राम टाइप का कुछ बनाने की योजना करा है, जिससे वो लोग भी क्या कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, इतना के अलावा एक लास्ट सरकार की योजना ये है कि अभी हाल ही में आने वाली 30 मई 2020 को भारत देश के 100 विश्वविद्यालय यानी 100 यूनिवर्सिटीज़ को ये छूट दिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकें, ताकि उनकी भी अपनी निरंतरता और तरलता जो पढ़ाई की है वो बना रहे और उसमें भी कोई रुकावट ना आए। तो सरकार की ये बहुत अच्छी कोशिश है और आप लोग भी उसका साथ दीजिए, कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि आपको इस वीडियो में लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको क्या होगा, पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में शायद बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। मेरी खुद की एक थॉट है, अगर आपको पसंद आती है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आती तो देखिए जो भी आपको समझ में आए। देखिए, तो सबसे पहला मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए, हर इंसान का, हर व्यक्ति, हर इंसान जो कभी ना कभी स्टूडेंट था है, उसका कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है जिसकी बातें, जिससे वो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। ठीक है, हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है, तो उसकी बातों से वो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं, देखिए सरकार बुक तो प्रोवाइड कर रहा है, टीचर भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस टीचर से आप पढ़ें तो आप उससे कनेक्ट कर जाएं और आपको उसकी बातें समझ में आए। तो ऐसे कंडीशन में आप बुक को लेकर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने का मैं एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक तरीका बता रहा हूँ, शायद हो सके तो आपको हेल्प करेगा वो पढ़ने में। देखिए क्या करेंगे, आप जब बुक को पढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होता है, अपनी आवाज से उस बुक का जो कंटेंट होता है वो आपको सुनाई देता है, अपनी आवाज से वो उस बुक में लिखी सारी बातें आपको सुनाई देती हैं। कोशिश आपको ये करना है कि आप उस बुक को पढ़ें और आपको वो आवाजें आपके टीचर, जो आपका फेवरेट टीचर है, उसकी आवाज में सुनाई दें। अगर ये करने में आप देखिए, करना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता। मैंने किया है अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा जिसके तहत आपको ये समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो देखिए, आप जब उसको पढ़ेंगे और आप जब ये कर सकते हैं कि उसके पढ़े हुए चीज़ों को आपके टीचर की आवाज़ में आपको सुनाई देगा वो सारी चीज़ें, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, 99.99% मैं कहता हूँ कि आपको वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आप बहुत आराम से उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो ये लॉकडाउन में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ। इसका मैं एक कहानी भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरा एक स्टूडेंट था विकास मिश्रा नाम का, वो क्या करता था, वो एग्जाम जब भी लिखता था तो एग्जाम में जब भी आता था तो उसने एक बार मुझे अपनी बातें शेयर किया था कि सर मैं एग्जाम में ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं जाता हूँ, मुझे पढ़ने पे उतना मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लगता है, लेकिन जब भी सर मैं जाता हूँ एग्जाम में देने और अपने आप मेरा एग्जाम अच्छा हो जाता है। क्यों कि जब भी मैं जाता हूँ और क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ तो उस क्वेश्चन की टॉपिक मुझे आपके बात में, आपको मैं शकल याद करता हूँ तो मुझे याद आता था कि आपने कैसे कैसे उस चीज़ों को पढ़ाया और वही चीज़ें मेरे दिमाग में, जहन में आ जाती है, मैं उसको लिख लेता हूँ। तो देखिए, उसने बिना पढ़े मेरी बातों को अपने दिमाग में बैठाया था और मेरे आवाज़ को उसने अपने टेक्स्ट बुक में लिख लिया और उसको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता था, अपने नोटबुक में लिखने में उसको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता था। तो इसी कंडीशन में अगर आप क्या करेंगे, ई बुक से या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है, अगर उसको पढ़ेंगे और अपने फेवरेट टीचर के लैंग्वेज में, या उनके वॉइस में अगर आप उसको डिकोड करना सीख लेंगे, उसको आप अपने अंदर उतारना सीख लेंगे, तो ये 99.99% मैं बता रहा हूँ कि आपको वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और लाइफ टाइम अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम तक तो याद रखे कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिले। तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया और शायद आपको कनेक्ट भी किया हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये वर्क कर सकता है। और मैं तो ये दावा करता हूँ कि वर्क करेगा, आप बस कोशिश करिएगा कि ऐसा करें। ठीक है, तो देखिए, अभी तक मैंने एक भी वीडियो में भी एक भीख नहीं मांगा था। जैसे कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब लिखता था, लेकिन मैंने एक बार भी बोल के नहीं बोला। तो दोस्तों, आज मैं ये बोलूँगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ये पसंद है तो आप लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी, और पढ़ने वाले बच्चों को भी ये बातें पता चले और उनको हेल्प मिले। और अगर ना पसंद है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ताकि कुछ करें, हमें पता तो चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोई जो मेहनत है वो लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अगर बुरा लग रहा है तो हम और सुधारेंगे, और अच्छा लग रहा है तो उसमें भी निखार करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।